नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि ये एपिसोड 2 है और इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा सिलेबस की ओर हम चलते हैं। ठीक है, इसके पहले वाला जो हमने किया था वो ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे और मेरे ख्याल से आपने और एक्सप्लोर किया होगा और क्वेश्चन समझे होंगे और भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेबस जो आपका दिया हुआ है, ये नोटिस जो आया था 17 को उसमें। ठीक है, तो उसमें पहला जो कहना चाहिए सेंटेंस दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल इन ए कंपोजिशन 2D और 3D सच एज बैलेंस, रिदम, डायरेक्शन, हायरार्की, ईटीसी। ठीक है, या ईटीसी लिख के, यानी कि इनने कुछ जो प्रिंसिपल हैं वो आपको रिटर्न में दे दिए हैं कि ये ऐसे वाले प्रिंसिपल की बात करें जो कि आप पढ़ें, जिन जिन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं, पहले तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कंपोजिशन पता होना चाहिए। ठीक है, और कंपोजिशन पता होने के बाद आपको पता होना चाहिए कि ड्राइंग के, आर्ट के या डिज़ाइन के एलिमेंट्स क्या हैं, प्रिंसिपल क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कंपोजिशन पता हो, फिर आपको एलिमेंट्स पता हो, देन उसके बाद हम प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें वास्ट हैं। यदि कंपोजिशन की बात कहें तो मेरे ख्याल से आप कंपोजिशन समझते होंगे। कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन है ऑर्गेनाइजेशन है, अरेंजमेंट है और कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स का। कौन से एलिमेंट्स का? डिज़ाइन के एलिमेंट्स का, आर्ट के एलिमेंट्स का, विजुअल आर्ट के एलिमेंट्स का। ठीक है, तो जो भी आप ड्राइंग बनाते हैं, जो भी कुछ आप क्रिएट करते हैं, तो उसमें क्या है कि आप आर्ट के एलिमेंट होते हैं। उन आर्ट के एलिमेंट को आप अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, या उनका एक कॉम्बिनेशन तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, जो आपको स्पेस दिया रहता है, उस स्पेस के दायरे में रहकर आप ये सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिशन कहलाता है। अब कंपोजिशन करते हैं तो वो कुछ सोच के किया जाता है। अब वो कंपोजिशन भी किन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। कि यदि आप सोचें कि आपके घर में बहुत सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और कोई आपसे कहे कि इसको अरेंज कर दीजिए, तो आपके पास क्या है जिससे आप उसको ऑर्गेनाइज वे में लगाएंगे या अरेंज कैसे करेंगे। ठीक है, यदि आप किसी भी मैनर में करते हैं, मान लीजिए आपके पास 4 गिलास हैं, 2 कटोरी हैं। ठीक है, और इनको यदि आप कंपोज करते हैं कि रख दो भाई इनको कहीं पर, तो आप यदि उनको अरेंज करते हैं तो हो सकता है कि चारों को अलग अलग रख दें। हो सकता है कि एक कटोरी ऊपर गिलास, फिर एक कटोरी एक गिलास। ठीक है, इस टाइप से आप अरेंज कर दें। हो सकता है कि 2 गिलास के ऊपर एक कटोरी रख दें, इस टाइप से अरेंज कर दें। ठीक है, तो आप कई प्रकार से उसको अरेंज करके रख सकते हैं, या फिर सारे कलेक्ट करके एक जगह रख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो आप कंपोज करते हैं, अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें कंपोजिशन में आती हैं। ठीक है, अब आप सोचिए कि यदि 2 गिलास के ऊपर आपने एक कटोरी रखी है, देन ये क्या सोच कर रखी है? कोई चीज़ सोची होगी, कोई प्रिंसिपल लगाया होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रिंसिपल हम देखेंगे कि ये जो कंपोजिशन है वो आपका अपीलिंग, इंटरेस्टिंग और एस्थेटिकल अपीलिंग कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं। अभी हमने समझा कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मतलब कोई भी एरिया दिया हो, यदि पेपर है तो पेपर में कोई स्पेस दिया होगा, उस स्पेस के अंदर जो भी डिज़ाइन के एलिमेंट हैं उनको अरेंज करना, कंपोज करना। ठीक है, अब कंपोज करने के लिए उनको साथ में रख सकते हो या जमा सकते हो, ओवरलैप कर सकते हो। ठीक है, तो उन एलिमेंट को आप कैसे भी उसमें अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कंपोजिशन था। अब हम एलिमेंट की बात करें तो डिज़ाइन के एलिमेंट यानी कि जो ड्राइंग आप बनाते हैं तो वो किन चीज़ों से, किन एलिमेंट से बनाते हैं। जैसे आपका पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, वैल्यू हो गया, फॉर्म, टेक्सचर, स्पेस, ये सारे आपके क्या है, एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को किसी वे में जमाते हैं, किसी मैनर में जमाते हैं। जैसे कि आपने कुछ एलिमेंट को बैलेंस करके जमा दिया है कि जो भी आपके पास एलिमेंट थे, आपने जो स्पेस दिया होता, आधे एलिमेंट इधर कर दिए, आधे एलिमेंट इधर कर दिए, मतलब कि उस स्पेस को आपने बैलेंस वे में
जमा दिया, ठीक है। तो आपने क्या एक प्रिंसिपल लगाया कि बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे ही आपके प्रिंसिपल भी होते हैं, बैलेंस होता है, कंट्रास्ट होता है, एम्फेसिस, मूवमेंट, पैटर्न, रिदम और यूनिटी, ठीक है। ये आपके आर्ट के प्रिंसिपल हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि जो आप जिसमें एडमिशन लेने वाले हो आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के कुछ ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, यदि आप पुरानी कोई भी शहर देखेंगे, कोई भी बिल्डिंग देखेंगे, तो उन बिल्डिंगों में ये प्रिंसिपल जनरली पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप वो कोई भी बिल्डिंग देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी पर्टिकुलर मैनर में जमी हुई है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में जमी हुई है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर तरीका है कि पहले की बिल्डिंग ऐसी बनती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वही ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हैं जो कि इन सब बिल्डिंगों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि वो एक्सेस, उनमें यदि देखोगे तो आप एक्सेस पाई जाएगी, सिमेट्री देखने को मिल जाएगी, आपको हायरार्की देखने को मिल जाएगी, रिदम मिल जाएगा, डेटम मिल जाएगा और ट्रांसफॉर्मेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें दिखाई कैसे देती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाई देती हैं कि जो एलिमेंट होते हैं, जैसे बिल्डिंग एलिमेंट है, मान लो कि विंडो है, तो हो सकता है कि विंडो का एक पैटर्न चल रहा हो, विंडो के धीरे धीरे डिज़ाइन चेंज होती जा रही हो, ठीक है, या विंडो और आर्क या कुछ ऐसा हो कि एक दूसरे, एक के बाद एक अल्टरनेट जमे हों, ठीक है। तो ये कुछ एक पैटर्न में जमाया हो आपने, ठीक है, उन्हीं एलिमेंट से कुछ रिदम क्रिएट किया हो, ठीक है, और उन्हीं एलिमेंट से कुछ मूवमेंट क्रिएट किया हो, या ऐसे एलिमेंट यूज़ किए हो जिनसे कि यूनिटी का आपको आभास होता हो, ठीक है। तो ये सारे आपके प्रिंसिपल कहलाते हैं, ठीक है। तो उन एलिमेंट से हम ये सारे प्रिंसिपल शो करते हैं, ठीक है, या इन प्रिंसिपल के आधार पर उन एलिमेंट को हम जमा सकते हैं। वो जमाएंगे इन प्रिंसिपल के आधार पर तो देखने में इंटरेस्टिंग लगेंगे, अपीलिंग लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कंपोजिशन, एलिमेंट और प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यदि आप आपके MCQ की बात करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करें, तो आपको क्या है कि कंपोजिशन क्या होता है, जैसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कंपोजिशन क्या होता है, और नीचे ऑप्शन दिए हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट, या दिया हो कि कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, या दिया हो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, और हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं या इनमें से दो, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात कि जो आपके एलिमेंट हैं, जैसे कि लाइन, शेप, कलर, टेक्सचर, वैल्यू, फॉर्म, स्पेस, ये सारी एलिमेंट हैं। इन हर एलिमेंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जैसे कि पॉइंट क्या होता है, ठीक है, पॉइंट की आइडेंटिटी क्या है, लाइन कैसे बनती है, ठीक है, कि जैसे पॉइंट यदि मूव करता है तो लाइन बनती है, और लाइन मूव करती है तो शेप बनता है, और शेप जब मूव करता है तो वॉल्यूम बनता है या फॉर्म बनता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी है, वो आपको पता होना चाहिए, उन्हीं के ऊपर बेस आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपके ये सारे एलिमेंट से, अभी हम प्रिंसिपल पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सिर्फ कंपोजिशन की बात करेंगे और ये एलिमेंट की बात करेंगे, ठीक है। इन एलिमेंट में मैंने सिर्फ पॉइंट, लाइन और शेप और फॉर्म, ये 3 चीज़ें उठाई हैं, जिनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन तैयार किए हैं। आप इन क्वेश्चन को देखें, समझें, और इसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चन को देख कर आपको भरपूर आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप गूगल पर सर्च करें, बहुत सारे आपको मटेरियल मिलेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नहीं मिले तो जो जो ये एलिमेंट हैं, कंपोजिशन है, तो ये कंपोजिशन क्या होता है ये लिख कर सर्च कीजिए, फिर पढ़िए और उसमें से देखिए कि क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको थ्योरेटिकली अच्छे से समझना होगा, तभी जाकर आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, और आप समझें कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनके आंसर्स भी दिखाऊंगा मैं, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चंस को देखकर और आंसर समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो आइए समझते हैं, देखते हैं कि कैसा क्या ये है, ठीक है। आइए, तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं आपको,
उसके बाद मैं क्वेश्चन बताता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी आज बात हुई है, तो वो हमारी बात हुई है लेकर कंपोजिशन को, ठीक है, कि कंपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तो कंपोजिशन में हमने कहा कि कंपोजिशन को आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन, आप कह सकते हैं अरेंजमेंट, ठीक है, आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन का आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि विद इन बॉर्डर में ठीक है, ड्राइंग स्पेस में आपको करना हो, ठीक है। जो आपका ड्राइंग स्पेस की बॉर्डर दी है उसके अंदर ही आपको ये कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट करना हो, ठीक है, ये कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें क्या है सर्च करके और इनको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हम बात कर रहे हैं एलिमेंट की, ठीक है। आप इसे डिज़ाइन के एलिमेंट कह सकते हैं, विजुअल आर्ट के एलिमेंट कह सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन एलिमेंट की बात करें तो ये क्या क्या होते हैं यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये आप सर्च करके और इनके बारे में पढ़ें, ठीक है। लाइन हो गया, शेप हो गया, कलर हो गया, वैल्यू हो गया, फॉर्म हो गया, टेक्सचर, स्पेस, ठीक है। तो ये आप या तो इनको इजी करना हो तो ये समझ सकते हैं कि इनसे ही ये सारे आपके पिक्चर्स बनते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, ठीक है। प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये कौन से प्रिंसिपल, डिज़ाइन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब डिज़ाइन प्रिंसिपल में आप देखते हैं कि बैलेंस, कंट्रास्ट, एम्फेसिस, मूवमेंट, पैटर्न, रिदम, यूनिटी, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं प्रिंसिपल हैं, इनके बारे में आप सर्च करें, ठीक है। और क्या होते हैं, आर्किटेक्चर के ऑर्डरिंग प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आप सर्च करेंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको बेहतर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, आपका एक्सेस होती है, सिमेट्री होती है, हायरार्की होती है, रिदम होता है, डेटम, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको, जो आपका सिलेबस में पहली लाइन जो दी हुई है, ठीक है, पहला जो सेंटेंस दिया हुआ पहली लाइन में, तो पहली लाइन में कुछ चीज़ें लिखी हैं, लेकिन वो जो जिस लेवल पर लिखी हुई है उसका मीनिंग ये है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बनेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आपको लिख के शो कर दिया है, ठीक है। और
जो पहली लाइन की हम बात करें वो कौन सी पहली लाइन की बात करें, ये वाली येलो कलर से मैंने मार्क किया है, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंट विजुअल प्रिंसिपल्स इन ए कंपोजिशन 2D और 3D सच एज बैलेंस, रिदम, डायरेक्शन, हायरार्की, ETC। ठीक है, तो पहले हम इनके बारे में पढ़ें, ठीक है, फिर हम कुछ कर पाएंगे आगे। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, आप देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, लाइन में बी डिफाइंड एज दैट विच हैज़ गॉट, तो क्या है, गॉट ब्रेथ, गॉट लेंथ, गॉट ब्रेथ बट नो ब्रेथ, गॉट लेंथ बट नो ब्रेथ, नॉन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है ये आप देखें। दूसरा, लाइन डिफाइंस द शेप इन ए पिक्चर, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से देखें। फिर तीसरा क्वेश्चन, लाइन डायरेक्ट द आई। ठीक है, लाइन डायरेक्ट्स द आई, लाइन क्या डायरेक्शन देती है आई को। ठीक है, इट क्रिएट्स ए विजुअल पाथ इन द पिक्चर, इट क्रिएट्स लाइट एंड शेड, इट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ डेप्थ, ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये इनमें से देखें आप कौन सा हो सकता है। ठीक है, फिर 4 नंबर का क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वर्टिकल लाइन्स इज़ ग्रेजुअली रिड्यूस एंड दे मीट एट अ पॉइंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, यदि 2 लाइनें हैं, वर्टिकल लाइन है और वो ग्रेजुअली रिड्यूस होती जा रही हैं। ठीक है, तो ये और एक पॉइंट पे जाके मिल रही है, तो ये क्या मतलब क्या फीलिंग देता है। ठीक है, और आप, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 वर्टिकल लाइन्स इज ग्रेजुअली रिड्यूस एंड दे मीट एट अ पॉइंट, तो द लाइन क्रिएट फीलिंग ऑफ डेप्थ, क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, फीलिंग ऑफ पीस, नन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन दिया है कि लाइन ऑल्सो एक्सप्रेस, लाइन और क्या एक्सप्रेस करती है, फीलिंग, इमोशन, विजुअल पाथ, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 6th क्वेश्चन है आपका, वर्टिकल लाइन्स एक्सप्रेसेस फीलिंग ऑफ ए स्टेबिलिटी, बी रिलैक्सेशन, सी पीस, डी टेंशन। जिसमें से आपको राइट आंसर चूज़ करना है। 7th है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, पीस, ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ कि हो सकता है राइटिंग आपको समझ में नहीं आए मेरी। ठीक है, तो कर्व्ड लाइंस एक्सप्रेस स्पीड, रेडिएशन, कन्फ्यूज़न, नन। ठीक है, क्वेश्चन 9, वेवी लाइंस एक्सप्रेस रिदम, स्पीड, बैलेंस, नन। क्वेश्चन 10, क्रिस क्रॉस लाइंस एक्सप्रेस, ठीक है, क्रिस क्रॉस लाइन क्या करती है, स्पीड को शो करती है, रिदम को, कन्फ्यूज़न को, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन 11, ए पॉइंट एक्सटेंडेड बिकम्स अ लाइन विथ प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथ, डायरेक्शन, पोजीशन, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक पॉइंट एक्सटेंडेड होता है और लाइन बनता है, लेकिन किन प्रॉपर्टी के साथ में, तो ये आपको बताना है। ठीक है, 12th नंबर का क्वेश्चन है ये, ए पॉइंट मार्क्स अ पोजीशन इन स्पेस, कॉन्सेप्चुअली इट हैज़ ए नो लेंथ, विड्थ और डेप्थ, बी सेंट्रलाइज्ड एंड डायरेक्शनलेस। ठीक है, और सी कहता है ए एंड बी, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 13th नंबर का क्वेश्चन है, a line extended becomes a plane with properties of length and width, shape, surface, orientation, position, all of the above। ठीक है, तो आपको इनमें से बताना कौन सा सही है। 14, a plane extended becomes a point, line, plane, volume, क्या, ये आपको बताना है। ठीक है, यदि आपको नहीं इसमें समझ में आता है तो आप ये सब सर्च करके थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये है आपका लास्ट क्वेश्चन 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल कंपोजिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है एक एग्ज़ाम में। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चरल कंपोजिशन। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा आर्किटेक्चरल कंपोजिशन का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस थे। अब यहाँ पर मैं इन सब के आपको आंसर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके सारे आंसर्स हैं। आप क्वेश्चन देखें, समझें और उनका आंसर तलाशने की कोशिश करें, नहीं तो इससे मैच करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। थैंक यू।